ओम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। 11वें अध्याय में परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण के विश्व रूप को देख के अर्जुन स्वतः ही उनकी भक्ति से, उनके प्रति भक्ति से सराबोर हो जाते हैं। पर इतनी इस सगुण भक्ति अर्थात ईश्वर के इस स्वरूप की भक्ति के प्रति उनके हृदय में प्रश्न उठते हैं। तो इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, क्या अनन्य भाव से सतत निरंतर आपकी भक्ति करना, आपकी सगुण उपासना करना अति श्रेष्ठ है या अव्यक्त निराकार ब्रह्म की, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब ये प्रश्न उसी प्रकार कठिन है जैसे कोई एक माँ से पूछे उसके 2 पुत्रों के बारे में कि उसको 2 पुत्रों में कौन सा प्रिय है, छोटा वाला जो लगातार उसके साथ रहता है, उसको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता है, या फिर बड़ा वाला जो अपनी माँ से प्रेम तो करता है परंतु औरों के हित के लिए माँ से दूर रह लेता है। तो माँ शायद छोटे बेटे के लिए, माँ छोटे बेटे के लिए ही कहे कि वो मुझे प्रिय है। इसी प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे सगुण उपासक जो मन को वश में करके एकाग्र होकर श्रद्धापूर्वक मुझे भजते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, अति उत्तम योगी होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो योगी निराकार ब्रह्म की, अव्यक्त ब्रह्म की जो व्याख्या से परे है, बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है, अविनाशी परम ब्रह्म की एक ही भाव से उपासना करते हैं, निरंतर ध्यान करते हैं, इंद्रियों तथा मन को वश में करने वाले उपासक, सबके हितों में लगे रहने वाले, सब में समान भाव रखने वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। परंतु देहधारी मनुष्यों के लिए निराकार अव्यक्त ब्रह्म में एकाग्र चित्त होना, एकाग्र ध्यान लगाना बहुत परिश्रम वाला, बहुत कठिन मार्ग है। क्योंकि शरीर होते हुए ये मानना कि हम एक आत्मा हैं और सारी इंद्रियों को वश में करके, मन को वश में करके, मन और बुद्धि से परे उसमें मन लगाना, ईश्वर में, अव्यक्त स्वरूप में, निराकार स्वरूप में मन लगाना बहुत कठिन है। क्योंकि ज्ञान, अज्ञान, तर्क वितर्क एकाग्रता को भंग करते ही रहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध और महावीर जैन दोनों ने ही निराकार ब्रह्म की उपासना का मार्ग बताया था, परंतु उन्हीं के अनुयायियों ने उन्हीं की मूर्ति बनाकर सगुण उपासना शुरू कर दी, क्योंकि ये ज़्यादा सहज है, रिलेट करने वाला है और समर्पण करना भी इसमें थोड़ा आसान होता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो सगुण उपासक कर्मों को मुझ में अर्पण करके और मुझ में अनन्य भाव से संपूर्ण समर्पण करके मुझ में ही ध्यान लगाए रखते हैं, मन और बुद्धि से मेरी ही भक्ति करते हैं, मैं उनका उद्धार करता हूँ, उनको मोक्ष प्रदान करता हूँ। जो मुझ में मन लगाए रखते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मन और बुद्धि को वश में रखते हैं, उनका मैं उद्धार करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यदि तू मन को वश में स्थिर नहीं कर पा रहा है, मन को स्थिर नहीं कर पा रहा है और मुझ में नहीं लगा पा रहा है, तो अभ्यास द्वारा मन को और विभिन्न भावों को संयमित करो। क्योंकि मन तो चंचल है ही, उसको वश में करने के लिए दृष्टा भाव, ऑब्जर्वर का भाव होना आवश्यक है। मन में विचार और भाव तो उत्पन्न होंगे ही, यदि हम उन भावों को दृष्टा भाव से देखेंगे, जैसे क्रोध, द्वेष, राग आदि, तो वो उठने कम हो जाएंगे और धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर दुख का भाव उठता है और उसको भी हम दृष्टा भाव से देखेंगे तो वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, और अहंकार जो दुख का मुख्य कारण है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार जब मन स्थिर हो जाएगा, मन वश में हो जाएगा, तब मन को निरंतर ईश्वर की भक्ति में लगाकर, निरंतर उनके गुणों का श्रवण, कीर्तन और भजन करके
परमपिता परमात्मा की प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। तो इस प्रकार मन को कैसे वश में करें, कैसे स्थिर करें, ये भी बहुत आवश्यक है। इस तरह से फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि अभ्यास योग नहीं कर पा रहे हो, मन को अभ्यास द्वारा स्थिर नहीं कर पा रहे हो, तो ज्ञान योग द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करो। तो आत्मा के अजर अमर स्वरूप का तथा सभी प्राणियों में आत्मा ही चेतनता प्रदान करती है, इसका ज्ञान होना तथा परमात्मा के अविनाशी सर्वव्यापी स्वरूप का और उनके विस्तार का ज्ञान, जिससे तुम सब में, संपूर्ण संसार में, प्राणियों में, देवता में, यज्ञों में ईश्वर को मुझे ही देखो तथा सब में समभाव रखो कि तुम भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म, संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्रह्म ही ब्रह्म। तो सारे कर्म मेरे लिए ही करो, तो कर्म करते हुए तुम मुझको ही प्राप्त होगे। यही ज्ञान योग है। और जनरली निर्गुण उपासक इसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम ज्ञान योग भी नहीं कर पा रहे हो, ये भी कठिन है, तो ध्यान योग द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करो। उसके लिए ध्यान योगी एकांत स्थान पर बैठकर मन, बुद्धि और इंद्रियों को वश में करके हर प्रकार से समभाव रखकर शांत अंतःकरण वाला आनंद पूर्वक परमात्मा के ध्यान में लीन रहता है। यह ध्यान योगी होता है। इस प्रकार ध्यान योगी ध्यान द्वारा परमात्मा से एकीकरण का प्रयास करता है, निर्वाण का, मोक्ष का प्रयास करता है। यह योग जनरली सन्यासी ही अभ्यास कर पाते हैं इस योग का, क्योंकि एकांत के लिए वे ही वन या पर्वतों में चले जाते हैं। ये डिफरेंट योग हैं जो डिफरेंट मार्ग द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। ये डिफरेंट मार्ग है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है और ज्ञान योग से ध्यान योग श्रेष्ठ है। फिर वो कहते हैं कि ध्यान योग से भी निष्काम कर्म योग, सब कर्मों के फलों का त्याग करना श्रेष्ठ है, सुलभ है। ये श्रेष्ठतम मार्ग है। सारे कर्म परमपिता परमात्मा को समर्पित कर देने चाहिए और फिर सब कर्मों के फल की कामना भी छोड़ देनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। ना कोई अपेक्षा करनी चाहिए, ना कोई एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। इस प्रकार फल प्राप्ति की लालसा से, फल प्राप्ति के डिज़ायर से उत्पन्न होने वाले सारे भाव, जैसे भय, राग, द्वेष, सुख, दुख, जो भी भाव उस डिज़ायर से उत्पन्न होते, उस फल प्राप्ति से उत्पन्न होते, उनको पहले ही समाप्त कर दो। तो फिर क्या होगा कि किसी बच्चे की भांति प्रसन्न रहोगे, सहज रहोगे, निश्चिंत रहोगे, निर्विकार रहोगे और परम शांति को प्राप्त करोगे। इस प्रकार जब योगी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है तो निश्चय ही परमात्मा को प्राप्त करता है। यही कर्म योग है और श्रीमद् भागवत गीता इसी योग द्वारा भगवत प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करती है। परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण कर्म योगी के गुणों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा परम शांति को प्राप्त योगी किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता है, सबका मित्र, दयालु, अहंकार से रहित, सुख दुख में समान भाव रखने वाला, क्षमावान योगी हर स्थिति में संतुष्ट रहता है, सेटिस्फाइड रहता है। वो मन और बुद्धि को वश में करके मुझ में दृढ़ संकल्प वाला होता है, विथ फुल डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन इन मी। ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय होता है। वो कहते हैं कि जो किसी को ना उत्तेजित करता है, ना स्वयं उत्तेजित होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है, हर्ष अमर्ष भय से रहित होता है, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, फियर, एंग्जाइटी से रहित होता है मेरा भक्त, वो मुझे प्रिय होता है। जो आकांक्षा से रहित होता है, विदाउट एक्सपेक्टेशंस, शुद्ध है, अपने कार्य में दक्ष होता है, उदासीन होता है, कर्तापन का भाव नहीं होता है, मित्र शत्रु, मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख, निंदा प्रशंसा में समभाव रखता है, मोह और आसक्ति को त्याग कर देता है, मेरी ही स्तुति करता है, मौन रहता है और मेरी ही स्तुति करता है, हर स्थिति में संतुष्ट रहता है, श्रद्धा से युक्त रहता है, वही मेरा भक्त
मुझे अतिशय प्रिय होता है। इस प्रकार परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण सगुण भक्ति का तथा भक्ति गुणों का वर्णन करते हैं। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। ओम।